जानते हैं कि जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा सिस्टम किन किन उपकरणों से बनता है। इस चैप्टर के पहले पेज पर आप देखेंगे तो एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पूरे मशीन के समूह को कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसे बैंक्स, सरकारी ऑफिसेज और घरों में यूज किया जाता है। इस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिजाइन तैयार कर सकते हैं और कई सारे टास्क इस पर्सनल कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जैसे हम हमारे ऑर्गन्स, लिवर, हार्ट, लंग्स के बिना काम नहीं कर सकते, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए इन सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसे कहते हैं मॉनिटर। आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फीड करते हैं उसका रिजल्ट आपको इस मॉनिटर पर दिखाई देता है। ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है कंप्यूटर का, जो आपको आउटपुट प्रदान करता है। फिर कंप्यूटर के नीचे आपको एक सीपीयू दिखाई दे रहा होगा। ये मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन है। जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, ये वही करता है। सीपीयू एक प्राइमरी कंपोनेंट है जो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जो भी इनपुट देते हैं और उसका जो आउटपुट निकल कर आता है वो इसी के जरिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या करता है, आपकी सीडी या डीवीडी पर जो भी रिफ्लेक्टिव डेटा स्टोर्ड है उसे रीड करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आज यूज नहीं किए जा रहे हैं। आज आपको ये कंप्यूटर्स में नहीं मिलेंगे, पर ये काफी पहले यूज किए जाते थे जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आज जो आप यूएसबी ड्राइव्स या ऑनलाइन कनेक्टिविटी या क्लाउड पर जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये पहले नहीं था। पहले इन फ्लॉपी डिस्क पर डेटा स्टोर किया जाता था। आज इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। बस केबी या एमबी में ही आप स्टोर कर पाते थे। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है कि चाहे आप जितनी से जितनी हैवी फाइल स्टोर करना चाहें या ट्रांसफर करना चाहें, इन एडवांस टेक्नोलॉजीज की बदौलत आप कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क आज हमारी उपयोग में तो नहीं है, पर जानकारी के लिए आपको ये जानना चाहिए। चौथी चीज जो दिखाई पड़ रही है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आप जानते ही होंगे, ये वो मशीन है जो आप जेरोक्स या प्रिंट कॉपी निकालने के लिए यूज करते थे। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सीडी रोम या सीडी रोम ड्राइव लिखा हुआ है। ये भी 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की शुरुआत में यूज किया जाता था। अब इसकी जगह पर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से बने ड्राइव्स हैं और ऑनलाइन स्टोरिंग मीडियम आ गए हैं। ये एक मीडियम था जिसके जरिए सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और लार्ज फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता था। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम में सिर्फ रीड ओनली टेक्नोलॉजी थी, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के समय में उस पर जो भी डेटा स्टोर है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे आप बस रीड कर सकते हैं। जबकि फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का ड्राइव था जिसमें आप डेटा रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। कई प्रकार की इनमें डिफरेंसेस थी जो इन्हें अपने काम में अलग बनाती थी। और नेक्स्ट में है सीडी रोम ड्राइव। ये एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस हुआ करता था जिससे सीडी रोम में से डेटा को रीड करने के लिए बनाया गया था। आजकल इनको डिजिटल स्टोरेज ने रिप्लेस कर दिया है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये दोनों ही ड्राइव आपको देखने नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसमें कई तरह के कीज होते हैं। इनमें कई तरह के बटन्स होते हैं, कई तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो एक प्रकार के फंक्शन या कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंप्यूटर से इन बटन्स के जरिए अपने कमांड्स को पहुंचा पाते हैं। अगला है माउस। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर मूव करने के लिए काम आता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है। ये डिजिटल डेटा को एक प्रकार से
दूसरे प्रकार में बदलने और फिर से वापस बदलने में क्षमता रखता है, ताकि इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन संभव हो। उसके बाद है स्पीकर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। फिर है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डेटा को टेम्पररी या स्थायी रूप से स्टोर या रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले हमने जाना कि कंप्यूटर्स आखिर होते क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स भी कई प्रकार के होते हैं?